हेलो वन, दिस इज सुमित कुमार। आई होप आप लोग बहुत अच्छा होंगे और बहुत अच्छा मैथमेटिक्स कर रहे होंगे। आज एनबीएजम का एग्जाम कंप्लीट हुआ है, उसी का ये सॉल्यूशन सीरीज चल रहा है। अभी फिर से एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का क्वेश्चन मुझे मिला है, तो मैं उसी पे डिस्कशन कर रहा हूँ और ये सॉल्यूशन दे रहा हूँ। अभी जो एनबीएचएम 2025 का ये आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। एनबीएचएम 2025 के एग्जाम में, ठीक है। और बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है नंबर ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 11 इन S11। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 11 या सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 11, ये पूछा है, ठीक है। जो पूछा है उसका आंसर हम लोग भी दे देंगे, कितना आएंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। कैसे सोचा जाए इस टाइप के क्वेश्चन को आंसर करने के लिए, राइट, है ना। कैसे सोचा, पहला बात तो ये देखो कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 11, 11 ऑर्डर के सब ग्रुप का बात कर रहा है। 11 एक प्राइम नंबर है, तो प्राइम ऑर्डर के जो भी सब ग्रुप होंगे वो साइक्लिक होते हैं, राइट। और एक साइक्लिक ग्रुप में इस पार्टिकुलर ऑर्डर का कितने एलिमेंट्स होते हैं, 5 ऑफ दैट। सो जस्ट यू शुड कैलकुलेट। क्लियर हो गया, तो आइडिया मिला सोचना है कैसे है, कैसे इस टाइप के क्वेश्चन को प्रोसीड करना है। ओके, सो सो नंबर ऑफ सब ग्रुप्स, नंबर ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 11 इन S11 is equal to number of elements of order 11 is in S11 full divided by 5 of 11, करेक्ट। एक साइक्लिक ग्रुप में, है ना, कोई भी इफ यू नीड, क्योंकि 11 जो है एक प्राइम ऑर्डर का प्राइम नंबर है, और प्राइम ऑर्डर का जो भी ग्रुप होता है वो साइक्लिक होता है। तो आप अगर किसी ग्रुप में लुक कर रहे हैं कि डी ऑर्डर के कितने साइक्लिक ग्रुप होंगे, तो जस्ट, और आपको पता है कि एक डी ऑर्डर के साइक्लिक ग्रुप में देयर आर 5 डी एलिमेंट्स ऑफ डी ऑर्डर का एलिमेंट, राइट। और उससे वही सब ग्रुप जनरेट होगा, है ना। एक ग्रुप डी ऑर्डर का जो साइक्लिक, उसके अंदर जो भी डी ऑर्डर के एलिमेंट होंगे वो वही सब ग्रुप को जनरेट करेंगे। कहने को वहां पे डी डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स है, 5 डी एलिमेंट्स हैं ऑफ डी ऑर्डर, राइट। लेकिन उनसे एक ही सब ग्रुप आ रहा है, ऐसे और भी सब ग्रुप होंगे, ढूंढो कहाँ कहाँ है। तो जितने मिले, कितने मिले भैया, जितना होगा। तो इसका यही मतलब हो गया कि डी ऑर्डर के जितने एलिमेंट्स है वो निकाल लो और 5 डी से डिवाइड कर दो, वही हमने किया है, ठीक है। ओके, किसी भी फाइनाइट ग्रुप में, किसी भी फाइनाइट ग्रुप में, इफ आर लुकिंग फॉर अ number of cyclic subgroups of order D in G is nothing but number of elements of order D in G divided by 5D, ठीक है। जो इसके पीछे का जो फैक्ट है वो ये, नंबर ऑफ साइक्लिक सबग्रुप्स ऑफ ऑर्डर D in G is equal to number of elements of order D in G whole divided by 5D. The number of cyclic subgroups of order D in G is equal to number of elements of order D in G full divided by 5D. ओके, ठीक है यहाँ तक। ओके, और एनी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक। तो ये दो चीजें हमने यूज करें, ठीक है। तो हमें S11 में निकालना है 11 ऑर्डर का एलिमेंट कितना होगा। अब 11 ऑर्डर का जो एलिमेंट होगा साइकिल ऑफ लेंथ 11, वो ऐसे ही मिलेगा, है ना। यू नीड एलसीएम 11, तो यू नीड साइकिल ऑफ लेंथ 11। तो 11 सिंबल, तो यहाँ पर अगर आप काउंट कर रहे हो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 11 इज इक्वल टू, राइट, कितना आ जाएगा, 11 फैक्टोरियल अपॉन 11, ठीक है। एक साइकिल ऑफ लेंथ आप इसमें काउंट करते हो तो कितने एलिमेंट आते हैं वो आप कैलकुलेट करते जाइए, सब आपको मिल गया, 11 फैक्टोरियल अपॉन 11। सो दिस इज नथिंग बट ये 10 आ गया इधर से, सो दिस इज 10 फैक्टोरियल। सो आंसर टू द क्वेश्चन, नंबर ऑफ सब ग्रुप्स number of subgroups of order 11 in S11, number of elements
of order 11 is 10 factorial divided by 511, and 511 is nothing but 10, and that's nothing but 9 factorial. So you just write 9 factorial, that's the answer. तो यहाँ पे जो आपको लिखना था, you just write 9 factorial. आप चाहें तो कैलकुलेट भी कर सकते थे, या सिंपली इस क्वेश्चन को ऐसे लिख सकते थे। तो कितना बेसिक क्वेश्चन है, आप देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, और इसमें क्या ऐसा चीज यूज हुआ है जो आप लोग को नहीं पता होगा। बेसिक है ना, सिंपल सा एक ग्रुप थ्योरी की प्राइम ऑर्डर का जो ग्रुप होता है वो साइक्लिक होता है, और एक साइक्लिक ग्रुप में एक पार्टिकुलर ऑर्डर के कितने एलिमेंट्स होते हैं, एक साइक्लिक ग्रुप में पार्टिकुलर ऑर्डर के कितने सब ग्रुप्स होते हैं, यही फैक्ट यूज हुआ है, सिंपल। ठीक है, तो ये अगर आपको पता होगा तो आसानी से क्वेश्चन बना दिए होंगे। नहीं क्लियर हुआ होगा तो फिर दिक्कत हुआ होगा आपको बनाने में। बट जो भी हो, एट द एंड ये ध्यान रखना है कि अब आगे आपसे ये सारे मिस्टेक्स ना हो, आगे जो आप एग्जाम दोगे उसको ना हो। ठीक है, तो आगे पे अच्छे से ध्यान दें, अब जो हो गया हो गया, आगे बढ़ें, इस गलती से सीखें, लेसन लें, और आगे आपसे गलतियां ना हो इसको आप ध्यान दें। और आने वाले दिनों में मुझे जैसे ही कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे मैं और भी सॉल्यूशन अभी देता रहूंगा। तो ये सारे जो क्वेश्चंस का आंसर मैंने दिए सारे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं। ठीक है, जो स्टूडेंट ने मुझे जैसा क्वेश्चन भेजा है वो मैंने आंसर दिया है, तो अगर कुछ गलती हो हमारे साइड से तो आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और जो लोग कॉन्सेप्चुअल भूखे हैं, जो कॉन्सेप्ट और सीखना चाहते हैं और डिटेल में जाना चाहते हैं ताकि उनका अच्छे रिसर्च इंस्टीट्यूट में सिलेक्शन हो, एनबीएचएम उनका बहुत अच्छा नहीं गया है, तो अभी हम लोग यहाँ रेगुलर बैचेस चल रहे हैं फॉर ICICMI 2025 के लिए, और नेट का जो एग्ज़ाम होगा जून के लिए उसके लिए। ठीक है, तो आप लोग जुड़ सकते हैं और मैथ को अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियोज़ में। टिल देन एंजॉय द सब्जेक्ट एंड टेक केयर, बाय।